हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 समाप्त कर दी थी, जिसमें हमने बहुलक पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा माध्यिका को पढ़ना, जिसको माध्यक भी कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। ये होता क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हो, अवर्गीकृत के अलावा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं, वो हम सीखेंगे। हम अलग अलग तरह के बारंबारता बंटन सीखेंगे और आज हम आधा भाग इसका समाप्त कर देंगे और आधा भाग अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं माध्यिका। देखिए, माध्य हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रेक्षण हम आंकड़े लेते हैं, उनका औसत मान कि अगर सबको बराबर भाग में बांट दिया जाए तो हमें कितना हर भाग में मिलेगा, वो होता है हमारा औसत। बहुलक होता है कि ज्यादातर आंकड़े किस आंकड़े की तरफ है, वो होता है हमारा बहुलक। माध्यिका एक ऐसा प्रेक्षणों में जो सबसे बीचों बीच का मान देता है, वह क्या होता है, माध्यिका होती है। देखिए, वापस एक बार और रिपीट कर लेते हैं। माध्य वो होता है जो सबका एवरेज देता है। मतलब बहुत सारे आंकड़े मेरे पास, तो अगर मैं सब आंकड़ों को बराबर सब में बांटू तो एक इंसान के आंकड़े, एक इंसान के हिस्से में जितने आंकड़े आएंगे या जितना भाग आएगा वो उसका माध्य कहलाता है। जो ज्यादा से ज्यादा लोग जिस तरफ है, ज्यादा आंकड़े जिस नंबर की तरफ है, वो उसका बहुलक कहलाएगा। और जो बीचों बीच में होगा वो कहलाएगा माध्यिका। तो शुरू करते हैं माध्यिका की परिभाषा के साथ। तो लिखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान, ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक प्रकार ही है। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान जो प्रेक्षणों के सबसे बीच का मान देता है, वह क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। तो लिख लेंगे इसको। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो प्रेक्षणों के सबसे मध्य का मान होता है, माध्य का माध्यिका कहलाता है। अब देखिए, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो लिखते हैं सबसे पहले हम माना कुल प्रेक्षण। अब देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों में हम क्या होंगे, कुछ प्रेक्षण लेंगे, कुछ आंकड़े लेंगे। माना कुल आंकड़े n है। अगर कुल आंकड़े n है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको आरोही क्रम में जाएंगे, जमाएंगे छोटे से बड़े के रूप में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम होता क्या है, छोटे से बड़े की ओर। की बारंबार तो जो एक से दो बार आ रहा है उसको भी हम दो बार या तीन बार, जितनी बार भी वो है उतनी बार उसको लिखेंगे। तो यहां से जैसे ही एन आंकड़े हैं हमारे पास और यदि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, या तो एन सम है या तो एन क्या है, विषम है। उस टाइम पे हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए, यदि एन सम है और एक एन विषम है तो हम एक काम करते हैं, आंकड़े ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहां पे हमारे एन के लिए दो चीज हो गई, यहां पे लिख देते हैं यदि एन सम है और यहां पे यदि एन विषम है। पे बीच में वो लगा देते हैं ताकि अब आपको दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझाते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे एन आंकड़े हैं दे रखे, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन बराबर कितना यहाँ पे 11 है। तो एन विषम के लिए एन बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 11 है। आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि आपको कैसे माध्यक निकालना है। और अगर एन सम है तो ये ऊपर आंकड़े दे दिए। अब इनमें एन सम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन बराबर कितना हो गया, 10। तो माध्यक क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। दोनों में लिख देते हैं, दोनों के लिए ये में व्यवस्थित करने पर। तो क्या हो जाएगा, इसको आरोही क्रम में बनाइए। सबसे छोटा कौन है, 0। कितनी बार है, एक बार है, तो लिखिए 0 एक बार, ठीक है। फिर कौन है, 0 के बाद 2 छोटा है, बिल्कुल 2 एक बार। 3 कितनी बार है, एक बार और 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख दीजिए। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है फिर 4 और उसके बाद है 5, तो 4 और 5। फिर उसके बाद कौन है, सब हो गए यहाँ पे, फिर 7 8 और फिर, तो ये 7 और ये 8। फिर कौन है, 11 17 और 24। तो बस ये सारे आंकड़े ले लिए हमने, 11 17 और 24 आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। ऐसे ही अगर इसके लिए आंकड़े, ये आंकड़े करें हम यहाँ पे, तो कैसे आएगा देखिए,
सबसे छोटा है 0, तो सबसे छोटा 0 आ गया, ठीक है। फिर कौन है, 0 के बाद कौन आता है, 2 है। फिर 2 कितनी बार 3 है, 2 बार 3 है, तो ये 2 है। फिर 3, फिर 3, ठीक है। फिर 4 है, कितनी बार है 4, 2 बार। फिर कौन है, 5 है, 2 बार 4 और फिर 1 बार 5। फिर है 7 और फिर 11 और 13, 7, 11 और 13, ठीक है। बस हो गया काम पूरा। करेंगे, देखिए यहां पे अब इसके प्रेक्षण निकालने हैं। तो यहां पे जब n सम विषम है तब माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 प्रेक्षण पद या प्रेक्षण, जो भी आप लिखना चाहे, n प्लस 1/2 पद। तो n प्लस, तो n कितना यहां पे, यहां उदाहरण में देख लीजिए कितना होगा, n यहां पे कितना है हमारा 11 है, तो यहां पे माध्यक कितना हो जाएगा इसका, सूत्र क्या है, n प्लस 1/2 पद। माध्यक हो जाएगा इसका n कितना है, 11 प्लस 1/2 पद, 12/2 पद, यानी कि 6वां पद, 6वां पद। तो 6वां पद किसमें देखना है हमें, इसमें देखना है जो आरोही क्रम में जमा है। तो देखिए 6ठे नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है मेरा, ये क्या होगा, मेरा माध्यक हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा माध्यक। तो इन आंकड़ों का माध्यक कितना हो गया, 5, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं इसका निकालूं, तो इसका माध्यक, अब इसमें देखिए माध्यक का मतलब क्या होता है, बीच वाला पद। अब देखिए ये 5 के इस तरफ 5 पद है और 5 के इस तरफ भी 5 पद है, तो जब भी विषम होगा तो बीचों बीच वाला पद मिल सकता है। और ये देखिए, या 5 के इस तरफ भी 5 आंकड़े, इस तरफ भी 5 आंकड़े, यानी बीचों बीच में ही तो है। पर सम संख्या में ऐसा नहीं है। सम संख्या में देखिए यहां पे अगर आपने 5 इधर बांट दिए, कितने, n बराबर 10, आधे 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, तो बचा ही नहीं कुछ बीच में। तो इसलिए यहां पे क्या आएंगे, 2 माध्यक आएंगे, 2 माध्यक, उनका माध्य लेना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये क्या होंगे, देखिए माध्यक में होगा इसका n/2 पद, n/2 प्लस 1वें पद का माध्य, n/2 पद और n/2 प्लस 1वां पद का माध्यक। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n बराबर 10 है हमारा, यहाँ पे n बराबर 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा हमारा 10, तो 10/2 पद, यानी कि 5वां पद। कौन सा पद, 5वां पद, वह n/2 10 प्लस 1 यानी 6वां, जस्ट अगला पद, 6वां पद का माध्य, यानी कि 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है, 4 वह, और ये 6ठा पद भी कितना है, 4 का माध्य। माध्य कितना होता है, 4 और 4 का माध्य होता है 4 प्लस 4/2, दो संख्याओं का माध्य होता है दोनों का योग बटे 2, कितना हो जाएगा ये 8/2, कितना हो जाएगा ये 4। तो यहां पे इसका माध्य कितना आ गया 4, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों में आपको पता चल चुका है कि माध्यक कैसे निकालना है। तो देखिए जब भी आपके पास में विषम संख्याओं के होंगे माध्य, विषम संख्याएं होंगी, पदों की संख्या, प्रेक्षण, कुल प्रेक्षण, तो क्या कितने होंगे आपके, एक ही माध्यक निकलेगा जब विषम होगा। और अगर सम निकला तो इसे 2 संख्याओं का आपको बीच वाला भाग लेना पड़ेगा। तो n है हमारे कुल प्रेक्षण, यहां पे लिख दीजिए आप कुल प्रेक्षण बराबर n, और इसके 2 है कंडीशन, लिख लीजिए। यह आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक समाप्त होता है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका, यदि कुल प्रेक्षण कितने हैं, n है, तो n पे 2 कंडीशन है, या तो n विषम है या n सम है। अगर n विषम है तो माध्यक क्या हो जाएगा, सीधा ही निकालेंगे, माध्यक क्या होगा, n प्लस 1/2 पद, यही क्या होगा हमारा माध्यक हो जाएगा बस। पर अगर ये n सम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा n/2 पद व n/2 प्लस 1वें पद का माध्य,
यानी क्या हो जाएगा यहां पे अगर आप करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहां पे प्लस n बटे वापद बटे 2, यही क्या होगा आपका सूत्र हो जाएगा। तो यही आपके अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या होता है, माध्यक होता है। अवर्गीकृत आंकड़ों में एक और चीज रहती है जो हम अभी करेंगे, जो है अगर बारंबारता सारणी के रूप में दे दिया जाए तो हम उसका माध्यक कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से सूत्र लिख लीजिए, फिर हम अवर्गीकृत आंकड़ों में जब बारंबारता सारणी दे रखी हो तब हम देखेंगे कि इसका माध्यक कैसे निकाला जाता है। अब शुरू करते हैं बारंबारता सारणी द्वारा माध्यक। देखिए बारंबारता सारणी द्वारा माध्यक, अब तक हमने जितनी तरीके से माध्यक पढ़ा था एक ही तरीके से पढ़ा है। जिसे अवर्गीकृत आंकड़े में अगर हम देखते हैं तो अवर्गीकृत अलग अलग आंकड़े दे रखे होते हैं, उसमें सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, आरोही क्रम में जमा देता हूं मैं। फिर अगर विषम हो तो क्या करता हूं मैं, n+1/2 वापद, और अगर सम हो तो उसके लिए भी अलग तरीका है। पर कई बार क्या होता है कि आंकड़े इतने ज्यादा होते हैं वो बारंबारता सारणी के रूप में दिए हुए होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें एक नई सारणी बनाएंगे, संचयी बारंबारता सारणी, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, माध्यक का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये सबसे पहले इस प्रकार के निरूपण में संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करते हैं। अभी संचयी बारंबारता सारणी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लिख लेते हैं जल्दी से, हम हमें लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यही क्या होगा, हमारा बारंबारता सारणी से बनेगा। तो अभी कैसा होगा, तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो बहुत आसान है कि आपने जो सूत्र पढ़ा वही काम आएगा n, पर अब यहाँ पे क्या होगा, एक सारणी बनेगी जिसके कारण से अब हमें यहाँ पे माध्यक निकालना। अब देखिए हमारे सामने ये आंकड़े दे रखे, अब हमें क्या करना है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। अब देखिए इनका माध्यक कैसे ज्ञात करें। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होता है कि इस सारणी में आरोही क्रम में देखिए प्राप्तांक है 20 प्राप्तांक 6 जनों के, 29 प्राप्तांक 28 जनों के, 28 24 जनों के। तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, बारंबारता f हो जाएगी, और ये आपका प्राप्तांक यानी ये आपके संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो पहले पे कौन जमेगा, सबसे छोटा ये रहा पहले पे। फिर दूसरे पे कौन जमेगा, दूसरे पे जमेगा आपका ये 25। फिर तीसरे पे कौन जमेगा, ये 28। चौथे पे कौन जमेगा, 29। फिर कौन जमेगा, 33 ये। फिर छठे पे ये, फिर सातवें पे ये, और फिर आठवें पे ये। जमा देते हैं अब इसको। तो शुरू करते हैं। तो प्राप्तांक लिखते हैं सबसे पहले, यहां पे ये लिखेंगे हम प्राप्तांक, ये लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या, ये जो बारंबारता होगी। तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या होंगे, लिखेंगे 20। फिर कौन होगा हमारा 25। फिर कौन होगा हमारा 28। फिर होगा हमारा 29। फिर कौन होगा हमारा 33। फिर होगा हमारा 38। फिर होगा हमारा 42। 33 के बाद कितने हो गए, ये 3 6। सातवें पे कौन होगा 42, और आठवें पे कौन होगा 43। बस बात खत्म, यही काम करना था। विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी हैं 20 के, कितने हैं 6 जन है। तो 20 के लिए हम क्या लिख देंगे 6। फिर 25 के लिए कितने होंगे 20, चलो ठीक है। 28 के लिए कितने हमारे पास में 24, ठीक है। 29 के लिए कितने हमारे 28। फिर 33 के लिए कितने हम 15 लोग। फिर 38 पे कितने हैं 4, और 42 पे कितने हैं 2, और 43 पे कितने हैं 1। बस अब इनका क्या करना है, हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको बनानी है संचयी बारंबारता सारणी, जिसको आपको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे CF। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ये 6 है। तो सबसे पहले आपने आरोही क्रम में जमा दिया, देखिए आरोही क्रम में x जमा दिया आपने सारे, और इनको नहीं जमाना, f को कभी नहीं जमाना आरोही क्रम में, ये तो बारंबारता है। आपको इनको जमाना। इसका मतलब क्या हो, मैं 20 को 6 बार लिखूंगा, 25 को 20 बार लिखूंगा, 28 को 24 बार लिखूंगा, 29 को 28 बार लिखूंगा, 33 को 15 बार लिखूंगा, और ऐसे ऐसे कितनी बार लिख दिए। तो ये समेशन fi निकाल देता हूं मैं अपना। समेशन fi कितना हो जाएगा मेरा, 1 2 3 7 22 50 50, और ये 100। कितना हो गया ये 100। तो ऐसे मैं 100 आंकड़े लिखूंगा, और उसमें बीच में पता करूंगा कौन सा आंकड़ा बीच का है। 50 सम है, इसलिए 2 आंकड़ों का माध्य निकालूंगा, तब जाके क्या आएगा मेरा उत्तर आएगा।
तो फिर ये तो काम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 100 बार लिखना कैसे, इसलिए बारंबारता सारणी में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, संचयी बारंबारता सारणी। तो क्या करेंगे, देखिए ये 6 है तो इस 6 को यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस 20 को जोड़ देंगे इसके अंदर, तो ये 20 + 6 कितना आ गया यहाँ पे, ये 26। फिर क्या करेंगे, ये 26 यहां तक आ गया, इसमें 24 जोड़ देंगे, तो 26 + 24 कितना हो गया यहाँ पे, ये 50। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये फिर 50 में हम 28 जोड़ेंगे, यहां तक 50 आ गया, अब इसको 28 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 50 + 28 कितना हो जाएगा, ये 78। फिर 78 में क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, 15, 78 + 15 कितना हो गया, ये 93। फिर 93 में क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 93 में 4 कितना हो गया, 97। 97 में अब क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 99। और 99 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, और कितना हो जाएगा, ये 100। तो इसका मतलब क्या है हमारा, देखिए कैसे लिखना है, अब इसका योग नहीं करना है आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहां पे जितना योग होगा उतना ही यहाँ पे CF अंतिम में आना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब है 6 यहाँ पे, 26 यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि 20 तक मार्क्स कितने जनों के, 6 जनों के। 25 से कम या 25 तक मार्क्स कितने जनों के, 26 जनों के। देखिए 26 जने कौन कौन है जिनके 25 से कम या 25 तक मार्क्स हैं, ये हैं, एक तो जिनके 25 नंबर है वो खुद, और जो 20 ये भी तो 25 से कम ही है। तो ये ऐसे करके हम, तो इसमें इसका योग 26, इसमें इसका योग 50, इसमें इसका योग 78, इसमें इसका योग, ये सबका योग देखिए यहाँ पे, ये 6, 26, फिर इसमें इसका योग 50, इसमें इसका योग 78, इसमें इसका योग 93, इसके इसका योग 97, इसमें इसका योग 99, इसमें इसका योग 100। खत्म। यहाँ पे संचय बारंबारता आ चुकी। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें तो यहाँ पे आपने कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे संचय बारंबारता सारणी बन चुकी है। टोटल हमारा समेशन FI कितना है, 100 है। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल N लिख देते हैं। वापस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको हल। तो हल में संचयी बारंबारता सारणी बन चुकी है, पहले वो लिखने के बाद फिर आप ये लिखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो क्या आ जाएगा हल में, यहाँ पे n बराबर कितना है, 100 है, जो क्या है सम है कि विषम है, n बराबर 100 क्या है मेरा, सम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा आंकड़ा आएगा हमारा, तो n/2 वा आंकड़ा कौन सा आएगा, n/2 वा प्रेक्षण, 100/2 वा प्रेक्षण, यानी कि 50वां प्रेक्षण। 50वां प्रेक्षण का मतलब क्या है, 50वां प्रेक्षण उसका मतलब है कि जैसे 20 को 6 बार लिखा, फिर 25 को 20 बार लिखा, 28 को 24 बार लिखा, तो फिर जो 50वें नंबर पे लिखा जाएगा वो हमारे काम का है। तो देखिए 50 कहां पे आ रहा है, 50 यहाँ पे खत्म हो जाए, इसका मतलब 50वें नंबर पे क्या लिखा जा रहा है, 28 लिखा जा रहा है। तो यही क्या हो जाएगा मेरा 50वां प्रेक्षण हो जाएगा। कौन सा प्रेक्षण हो जाएगा, 50वां। बिल्कुल, ये 28 जो है ये देखिए 50वें नंबर तक आ चुका है, मतलब 6 नंबर तक तो आएगा 20, 26 नंबर तक आएगा फिर 25, 50 नंबर तक आएगा 28। तो 50वां प्रेक्षण क्या हो गया 28। तो ये 28 क्या हो गया हमारा 50वां प्रेक्षण। सम है तो जस्ट अगला प्रेक्षण भी लेंगे हम, तो क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज ये 50वां प्रेक्षण है तो 51वां प्रेक्षण भी हम लेंगे। प्रेक्षण बोलते हैं n/2 + 1वां प्रेक्षण। तो 51वें नंबर पे कौन लिखा जाएगा, 50 नंबर तक तो 28 लिखा गया, अब अगले 78 तक 51, 52, 53, 54, 78 नंबर तक 29 लिखा जाएगा। तो 51वें नंबर पे है कौन, 29 है, तो ये 29 आ गया। तो माध्यक क्या आ जाएगा, इन दोनों का बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की, तो माध्यक क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा आपका 28 + 29/2, यानी कि 57/2, और ये 57/2 क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 28.5, और यही क्या हो जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा। यही काम करना है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे 101 होता तो 101 का मतलब क्या होता, n + 1/2 वा प्रेक्षण हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा माध्यक हो जाता, और वही माध्यक 51वां प्रेक्षण, तो कौन था 51वां प्रेक्षण 29, तो 29 हमारा माध्यक हो जाता। पर ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे क्या है माध्यक 28.5 है। तो यह आपका बारंबारता सारणी द्वारा माध्यक वाला कंसेप्ट समाप्त होता है। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम अगला कंसेप्ट में अगला को उदाहरण कर सके। देखिए अब आपके सामने एक और प्रश्न है, संख्या और बारंबारता। देखिए 18 जो है वो 16 बार लिखा जा रहा है, तो 18 को आप 16 बार लिखेंगे। 25 को 11 बार लिखा जा रहा है, तो 25 को उसके पीछे पीछे 11 बार, ये आरोही क्रम में जमे हुए। 31 को 3 बार,
44 को 11 बार और 59 को 4 बार। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, इसका योग कर देना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है समेशन एफ आई। कितना है समेशन एफ आई, योग करिए 16 11 27 30 41 और 45। तो 45 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे समेशन एफ आई हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या करना है, 45 है यहाँ पे आपको जो 23, तो यहाँ पे क्या है एन कितना है, एन जो है वो है मेरा 45 जो कि क्या है विषम है। तो माध्यक क्या हो जाएगा आपका, माध्यक सीधा सा हो जाएगा, जब विषम होता है तो एक ही सूत्र लगता है। तो यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा आपका माध्यक हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1/2 प्रेक्षण। क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका माध्यक क्या हो जाएगा, n कितना है 45 प्लस 1/2 प्रेक्षण हो जाएगा आपका 46/2 हो जाएगा आपका 46/2 46/2 प्रेक्षण। क्या हो जाएगा ये 23वां प्रेक्षण। जो 23वें नंबर पे आएगा वही क्या होगा हमारा माध्यक होगा। पर 23वें नंबर पे आएगा कौन, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे सीएफ बनाएंगे, सीएफ सारणी। सीएफ के लिए क्या करेंगे हम, जो बारंबार तो 16 को ईसा ने सही कर लिख दीजिए 16 16 में अब 11 जोड़िए, कितना आएगा 16 में 11 जोड़ते ही कितना आ जाएगा 27। अब आप देख सकते हैं कैसे करना होता है, देखिए यहां पे इन दोनों को जोड़िए तो 27 आएगा और फिर यहां से ये यहां पे बिल्कुल, फिर इन दोनों को जोड़िए कितना आ गया यहां पे ये 30। फिर क्या करिए आप इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया 30 और 11 41। फिर इसको और इसको जोड़िए कितना हो गया यहाँ पे 41 और 4 45। देखिए दोनों बराबर ही आ रहे हैं, तो आप अब तक तो सही जा रहे हैं। तो जो भी 23वें नंबर पे लिखा होगा तो 23 आएगा कहां, 16 तो यहां पे निपट चुका है, तो 16 के बाद 27 तक कौन लिखा रहेगा हमारा 27 तक, तो यहीं पे कोई 23वां प्रेक्षण आएगा और इसके बाद में तो 18 के बाद आता ही कौन है 25, तो यही क्या होगा मेरा 23 तो 16 तक तो 18 ही लिखा हुआ है, 16 खानों तक 18 लिखा जाएगा और उसके बाद 11 खानों में 25 लिखा जाएगा। इसका मतलब 27वें खाने तक 25 लिखा जाएगा और 16वें खाने तक कौन लिखा गया है 18। इसका मतलब 23वें खाने पे कौन बैठा हुआ है 25, तो यही क्या हो जाएगा मेरा माध्यक हो जाएगा। तो 25 क्या हो जाएगा मेरा माध्यक हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। एक तो हमने पढ़ा अवर्गीकृत आंकड़ों में जिसमें बारंबारता सारणी न देके अलग अलग आंकड़े दे रखे होते हो, और एक हमने दोनों तरीके पढ़ लिए, एक तो विषम और एक सम के लिए जिसमें बारंबारता सारणी दे रखी होती है। तब हमारे सिलेबस में जो मेन चीज है वो है हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। तो जल्दी से आप ये लिख लीजिए ताकि हम आपको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक समझा सके। यहाँ पे हम देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए वर्ग और बारंबारता हमें दे रखी है। देखिए 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 से 20 के बीच में 3 है, 20 से 30 के बीच में 4 है, 30 से 40 के बीच में 3 है, 40 से 50 के बीच में 3 है और 50 से 60 के बीच में 2 है। तो इसमें दो कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो बारंबारता बंटन क्या होना चाहिए सतत होना चाहिए, मतलब यहां से खत्म अगला शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू खत्म शुरू, एक तो ये। तो माध्यक या माध्यिका जो भी हम कहते हैं वो आप निकाल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपके पास में, दूसरी चीज आपके पास ये होनी चाहिए कि इनका अंतर समान होना चाहिए। ये 10-10 के अंतर में देखिए तो ये समान होना चाहिए। माध्य में जब आप निकालते थे 13.1 में, तब माध्य में आपका वर्ग का अंतर अलग अलग हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर बहुलक और माध्यिका में आपका अंतर समान होना चाहिए। तो लिख देंगे यहां पे हम एच हो, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीएफ निकाल, सबसे पहले आपको सीएफ सारणी निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या निकाल देंगे यहाँ पे सीएफ सारणी निकालेंगे। तो सीएफ सारणी के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 का 5 आप वापस लिख देंगे, वर्ग आपको बराबर लिखने 0 से 10 ऐसे ही होने चाहिए। फिर यहाँ पे ये 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 5 और 3, फिर ये 4 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 12, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 3 यहाँ जोड़ के ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ये यहाँ पे और फिर इसको यहाँ पे ऐसे, फिर यहां से ये नीचे की तरफ ये 15 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे यहाँ पे आप लिखेंगे तो 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 18। तो ये 18 आपको बहुत अच्छे से यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे
तो ये 18 से आप इसको यहाँ पे इस तरफ और फिर ये यहाँ पे इस तरफ, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 20 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका CF 20 है। अब देख लेते हैं इनका योग, 5 3 8 12 15 18 और ये 20, तो समेशन FI कितना हो गया आपका, जिसको हम N भी बोलते हैं, ये कितना हो गया, 20 हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो n होता है आपका n, इस n का आधा कर देना है आपको। तो n का आधा कितना हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कितना हो गया, 10। तो CF में जहां भी 10 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, माध्य का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्य का वर्ग। यानी कि 8 तो यहां तक हो चुका था, इसका मतलब क्या है, 8 से अधिक 20 तक तो आप खत्म हो चुके हैं। 8 तक, 8 जो बारंबारता है वो आपकी 8 तक बारंबारता 20 तक समाप्त हो, इसका मतलब 10 इसी में कहीं आने वाला है, 9 10 11 12 चारों इसी के अंदर। इसका मतलब यही क्या होगा, आपका माध्य का वर्ग होगा। इसी को आप क्या कहेंगे, माध्य का वर्ग। तो जिस वर्ग में माध्य का विद्यमान हो वह क्या कहलाता है, माध्य का वर्ग। तो इसको लिख देंगे हम माध्य का वर्ग। तो दूसरी चीज, जिस कहलाता है, जिस वर्ग में माध्य का या माध्यक विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, माध्य का वर्ग या माध्यक वर्ग कहते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे, या फिर माध्य का वर्ग कहलाता है। ये काम था बस। अब आपका बिल्कुल सूत्र आ जाता है। देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो माध्य का क्या हो जाएगा यहाँ पे, या माध्यक, जो भी आप लिखते हैं इसको, माध्यक या माध्य का, जैसे आपको लिखने का मन करे आप इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, L प्लस सूत्र आपका ये पे होगा N/2 माइनस CF, या C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे F इंटू H। दिमाग में 2-3 सवाल आते हैं कि सर ये है क्या, तो यही आपका माध्यक का क्या है, सूत्र है, और यही आपको याद रखना है माध्यक का। L 5 मान पता होने चाहिए। तो L क्या है, L वहां बहुलक में क्या था आपके पास में, L बहुलक में था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे क्या होगा, माध्य का वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या पे था, क्या था वहां पे, माध्य का वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे F क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग माध्य का वर्ग की बारंबारता। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा F हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो बस लिख देते हैं वर्ग की निम्न सीमा। F क्या होगा, माध्य का वर्ग की बारंबारता। N क्या होता है, N हमने पहले ही देख रखा है, कुल बारंबारताओं का योग या बारंबारताओं का योग। ठीक है, C क्या है, C क्या होगा आपके पास में, तो N बराबर कितना हो गया, 20 हो चुका है यहाँ पे। C कितना होगा आपका, तो C होगा यहाँ पे आपका माध्य का वर्ग से जस्ट पहले, ठीक पहले वाले वर्ग का CF। माध्य का वर्ग कौन सा है, ये वाला माध्य का वर्ग है आपका, उसके जस्ट पहले वाला वर्ग कौन सा है, ये वाला। इसका C का मान कितना है, ये 8। माध्य का वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग का CF, यही क्या होगा आपका, C के बराबर होगा। तो लिख देंगे हम पता है वर्ग अंतराल, तो H को हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल। आ चुके हैं आपके पास में, तो यहाँ पे आपको सूत्र में मान ही रखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब मान लिख देते हैं। H का मान कितना है आपका यहाँ पे 10, N का मान कितना है आपका 20, L का मान कितना है आपका 20, फिर साथ में क्या हो जाएगा आपका F का मान कितना है आपका 4, और बाकी जो मान C का है, C का मान कितना है आपका 10। तो यहाँ पे माध्य का कितना आ जाएगी, माध्य का ये हो जाएगी आपकी 20 प्लस N/2, यानी कि 20/2 माइनस का 10 F कितना है, F है आपका 4, और इंटू में कितना है आपका, ये इंटू में है आपका H, यानी कि कितना हो गया 10। बस समाप्त हो जाएगा यहाँ से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 8 यानी कि 2, 2 इंटू 10 20, 20/4 5, ये जोड़ के यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो माध्य का कितनी आ गई इस सवाल की, 25 आ गई आपकी माध्य का।
जरूरी नहीं हमेशा 25 ऐसा बीच में ही आ जाए, ये तो आंकड़ा ही ऐसा था इसलिए ऐसा आ गया। बाकी तो अब आपका माध्य का निकालने का सूत्र आपके सामने है, बहुलक निकालना का आपके पास सामने सूत्र है, और माध्य निकालने का आपके सामने सूत्र है। तो जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम अब देखिए संचयी बारंबारता बंटन के दो प्रकार होते हैं, एक तो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन और एक है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। देखिए आपको यहां से वर्ग दे रखा होगा और वहां से आपको संचयी बारंबारता बंटन नहीं बनाना है। कई बार क्या होगा, आपको बारंबारता बंटन दे रखा होगा संचयी इससे कम, और आपको इसको वर्ग और बारंबारता में बनाना पड़ेगा। हम आपको उल्टा बता देते ताकि आप समझ जाए। तो देखिए इस वर्ग को मेरे को इस तरह के बंटन में बनाना है वर्ग, तो यहां पे मैं संख्या लिखूंगा यहां पे, और यहां पे क्या लिखूंगा, संचयी बारंबारता, और आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, आपको अब एक थोड़ी देर के लिए हम सीएफ बनाते हैं। सीएफ क्या बनेगी सारणी, यहाँ पे बारंबारता एफ हो गया। 135 से 140 के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो इनको एक और तरीके से देख सकता हूं मैं, 140 से कम कितने हैं, 4 जने, तो ये सीएफ कितना हो गया इसका, 4 हो गया। तो 135 से कम कितने हैं, 4 जने, सॉरी 140 से कम कितने लोग हैं, 4 जने। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो 140 से कम कितने हो जाएंगे, 140 से कम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 140 से अधिक और 145 से कम। तो मैं कम वाला बारंबारता बंटन देखूंगा, तो ये आंकड़े किससे कम है, 145 से कम है, बिल्कुल। तो सर 145 से कम तो ये 7 जने हैं ही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 145 से कम है ये। पर एक बात देखिए, जो 140 से कम है वो 145 से भी तो कम हुआ। तो 145 से कम कितने हुए टोटल, ये सीएफ कितना हो जाएगा, यहां से ये जुड़ के यहाँ पे कितने हो जाएगा, यहाँ पे 11। क्यों, क्योंकि 145 से जो कम है वो 140 से भी तो कम है, वो 140 से सॉरी जो 140 से कम है वो 145 से भी तो कम है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी इसके अंदर जुड़ेंगे। अगर मैं 145 से कम में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 145 से कम कितने हो जाएंगे, 145 से कम। ये 140 से कम वाले भी इसमें जुड़ेंगे क्योंकि वो खुद भी कम है, और ये वाले भी जुड़ेंगे। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो ये कितने हो गए हमारे, 11 हो गए, बहुत बढ़िया। फिर 150 से कम, इसमें 150 से कम में ये भी जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेंगे और ये भी आएंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां से ये 11 और 18 कितने हो गए, 19। तो क्या हो जाएगा, 150 से कम कितने हो जाएंगे, यहां पे ये 29 हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहां पे ये जुड़ेगा 155 से कम, 29 और 11 कितने हो गए, 40, खत्म। तो क्या हो जाएगा, 155 से कम कितने हो गए, ये 40 हो जाएंगे, बस खत्म। फिर ये 160 से कम, 160 से कम और 155 से ज्यादा, तो कितने हो जाएंगे, ये 46, 40 और 6 46। तो 160 से कम कितना हो जाएगा, यहां पे ये 46। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, 165 से कम। तो 46 और 5 कितने हो जाएंगे, 51। और यही आना चाहिए था आपका, देखिए दोनों बराबर आ जाते हैं यहाँ पे। तो 165 से कम कितने हो जाएंगे, 51। अब आप बोलेंगे तो यही तो सीएफ सारणी बनी। तो से कम वाला होता क्या है आपका, संचयी बारंबारता सीएफ ही तो होता है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीएफ हो जाएगा। पर ऐसा हमेशा आपका जरूरी नहीं आए। एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है, वो ऐसा बंटन देगा और आपको सवाल हल करने होंगे, पर ऐसे तो हमें सवाल हल करने ही नहीं आते। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे से हमको वर्ग में बनाना पड़ेगा। और अब आपको पता है कैसे बनाना है, तो देखिए 140 से कम है, फिर 145 से कम है, तो गैप कितना है, 5 का गैप है, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप। इसका मतलब क्या हो गया आपका, 5-5 के गैप में तुम्हारा वर्ग अंतराल कितना होगा, 5-5 का। तो 140 से कम, तो वो किससे ज्यादा होगा, 5 कम कर दीजिए, 135 से 40 कितने हो जाएंगे, 4 जने। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो क्या करेंगे आप, तो 140 से कम, तो 135 से ज्यादा कितने हो जाएंगे, 4 जने, खत्म। 140 से कम 11 जने, और 140 से कम 145 से कम कितने, 11 जने, और 140 से कम कितने, 4 जने। तो ये जो बीच में घटाएंगे हम इसको, इसमें से माइनस कर देंगे 7। तो ये जो इन दोनों को घटाएंगे कितना मिलेगा हमें, 7, ये +7 मिलेगा यहाँ पे। फिर यहां से इसको घटाएंगे कितना मिलेगा हमें, प्लस का 18।
तो देखिए 145 से कम कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। और 140 से कम कितने? 4 लोग हैं। इसका मतलब जो 140 से 145 के बीच में लोग आ रहे हैं वो कितने हैं? 7। बस बात खत्म। ऐसे ही 150 से कम कितने? 29 जने। और 145 से कम कितने? 11 जने। इसका मतलब 145 से 150 के बीच में कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। फिर 11 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं। बस ये हमारी बारंबारता सारणी और ये हमारा वर्ग बन चुका है। और ये बनते ही बस हमें हर सवाल हल करना आता है तो ये हमारा हल हो जाएगा। ये कौन सा बारंबारता बंटन होता है? हमारा से कम प्रकार का बारंबारता बंटन होता है। फिर दूसरा बंटन आता है से अधिक प्रकार का या अधिक या बराबर प्रकार का बारंबारता बंटन। हमारा दूसरा बारंबारता बंटन से अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन। तो देखिए से अधिक प्रकार का बारंबारता बंटन क्या होता है? अब देखिए हमने यहाँ पीछे वालों को मौका दिया, अब हम यहाँ आगे वालों को मौका देंगे। आगे वालों को यहाँ पे मौका दिए, मतलब ये जो पीछे निम्न सीमा उच्च सीमा को मौका दिया था, अब हम यहाँ पे निम्न सीमा को मौका देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 135 से ये आंकड़ा क्या है? अधिक है। तो 135 से अधिक या बराबर, 135 से अधिक या बराबर। फिर क्या हो जाएगा हमारा? 140 से अधिक या बराबर, 150 से अधिक बराबर, 155, ये सब आ जाएंगे। तो सब छोटे छोटे लिख देते हैं हम। 140 से अधिक या बराबर ये आ गया। 135 से अधिक या बराबर, तो 135 से अधिक कौन कौन से आंकड़े? ये आंकड़ा 135 से ज्यादा है, बिल्कुल है। ये तो 140 से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी आंकड़ा इसके अंदर आएगा 135 से अधिक में। जो 145 से ज्यादा है वो भी आंकड़े इसके अंदर आएंगे। जो 150 से ज्यादा है वो 135 से ज्यादा हो गई। तो इसमें क्या होंगे? ये सब आंकड़े क्या है मेरे? ये सब बारंबारता क्या? 135 से अधिक है। तो क्या हो जाएगा? 135 से अधिक है बराबर कितने हैं? 51 है। कितने हैं? 51। तो संचयी बारंबारता बंटन में क्या हो जाएगा? 51। फिर यही उल्टा हो जाएगा। तो 140 से अधिक कौन होगा? 140 से अधिक सब आएंगे, ये सब आएंगे 140 से ज्यादा वाले, पर ये नहीं आएगा। इसका मतलब इसको घटा देना है 51 में से। कितना आ जाएगा? ये 46 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ जाएगा? ये 51 से ये आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 47, ये कितना आ जाएगा आपका? 47। करना कुछ भी नहीं है आपको। जो ये 51 आपने लिख रखा उसमें से ये माइनस करते जाना। अब देखिए 145 से अधिक में कौन कौन आएगा? 1 2 3 और 4, इनको योग करिए। 18 और 29, 35 और ये 40, तो ये कितना आ जाएगा? 40। फिर 150 से अधिक में कौन आएगा? ये 1 2 3, 150 से ज्यादा ये भी है, 150 से ज्यादा ये भी, 150, तो कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। फिर 155 से अधिक कौन कौन आएगा? ये दोनों आएंगे। कितना हो जाएगा? 11। और लास्ट में 160 से अधिक या बराबर, तो 160 से अधिक और बराबर कितने आ जाएंगे? ये 5। बस आप ऐसा उल्टा कर सकते हैं। देखिए उल्टे से बनाइए। 5, फिर इसमें जोड़िए 6, फिर 11, फिर 18, फिर 7, फिर 4। तो देखिए 5 में 6 जोड़ेंगे 11, फिर 11 जोड़ेंगे 22, फिर 40, फिर 47, फिर 51। अगर ऐसा बंटन आता है तो आपको एग्जाम में क्या करना है? ऐसा बंटन आए तो आपको इसमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए जब भी ऐसा दिखे तो आपको देखना चाहिए कि 5-5 का गैप है। तो 135 से अधिक है तो 135 से 140 आएगा। 140 से 5 का गैप 145, फिर 145 से 155, 155 से 150 से 155, फिर 155 से 160 और 160 से अधिक 5 ही जोड़ना है तो 165। खत्म, वर्ग बन चुके। अब आपको बारंबारताओं की जरूरत है। जब अधिक वाला बंटन हो तो ऊपर से नीचे माइनस करते हैं, ये नीचे से ऊपर माइनस करते हैं। और अगर कम प्रकार का बंटन हो तो नीचे से ऊपर से नीचे माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है और नीचे से शुरुआत करनी है। कम वाला होता तो मैं ऊपर से शुरुआत करता और घटाता रहता। तो ये 165, 160 से 165 वाले में कितना लिखूंगा? 5, सीधा सीधा 5 लिख दूंगा। लिख दिया। अब ऊपर 11 है उसको घटा दूंगा और 6 इसमें लिख दूंगा। फिर तो इसमें उल्टा करना है। जब भी अधिक प्रकार का हो तो नीचे से शुरू करना है और कम प्रकार का हो तो ऐसे बारंबारता लिखनी है। और इसी से क्या हो जाएगी? आपके ये सारणी बन जाएगी। और सारणी बनते ही तो हम राजा, सारणी बनते ही तो हम सब काम कर लेंगे। हमारे पास सूत्र है और इसी से हम क्या निकाल लेंगे? माध्यक निकाल लेंगे। हमने आज आपको बताया कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक, फिर उसके बारंबारता सारणी के रूप में माध्यक, फिर उसके दोनों सूत्र, फिर उस आंकड़ों के लिए दोनों सूत्र, फिर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको 2 प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन भी बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम उदाहरण और प्रश्नावली शुरू करेंगे और अगले 2 वीडियो में इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे ताकि हम अगले 2 वीडियो बाद क्या शुरू कर सके? आखिरी चैप्टर जो होगा हमारा प्रायिकता। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।